आज का हमारा हिंदी रीडर से चैप्टर है ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है। बंगाल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी। रेलगाड़ी से एक नौजवान उतरा। उसने बढ़िया पतलून पहन रखी थी। पतलून मीन्स होता है पैंट। उसके गले में टाई बंधी हुई थी, सिर पर हैट था। उसने कुली कुली पुकारा, लेकिन कुली नहीं आया। वह गुस्से में बोला, यह कैसा स्टेशन है, यहाँ एक भी कुली नहीं है। उसी समय एक आदमी आया। वह कुर्ता और ऊंची धोती पहने हुए था। वह पैरों में चप्पल पहने हुए था। वह नौजवान से बोला, क्या बात है भाई? ये देखिए, ये धोती पहना है, ये नौजवान है, पैंट शर्ट पहना है। नौजवान बोला, यहाँ एक भी कुली नहीं है, मेरा सामान कौन उठाएगा? तो वह आदमी बोला, लाइए मैं आपका सामान तांगे तक पहुँचा दूँगा। नौजवान तांगे में बैठ गया। फिर उसने उस आदमी से कहा, ये लो पैसे। आदमी बोला, नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। तो वो क्या बोला? नौजवान ईश्वरचंद विद्यासागर से ज़रूरत नहीं है। नौजवान ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलने जा रहा था। उनका घर बंगाल के मिदनापुर में था। वह नौजवान उनके घर पहुंचा। बोला, मैं विद्यासागर जी से मिलना चाहता हूँ। ईश्वरचंद बोले, आइए अंदर बैठिए। विद्यासागर मैं ही हूँ। नौजवान बहुत शर्मिंदा हुआ। वह बोला, गलती के लिए क्षमा कीजिए। विद्यासागर बोले, क्षमा किस बात की? नौजवान बोला, मैं कुली के काम को छोटा काम समझता था, इसीलिए स्टेशन पर मैं कुली को ढूंढ रहा था। क्या समझता था उसको? छोटा काम। विद्यासागर बोले, हमें अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। इसमें लज्जा की क्या बात है? सब काम बराबर होते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता है। नौजवान बोला, मैं अब अपने काम अपने हाथ से करूँगा। ईश्वरचंद विद्यासागर भारत के बहुत बड़े विद्वान और समाज सुधारक थे। समाज सुधारक मतलब समाज में जो बुराइयां फैली हुई हों उनको दूर करने की कोशिश करते थे वो। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कोई काम छोटा नहीं होता, सारे काम बराबर होते हैं और हमें अपने काम अपने हाथ से करने चाहिए। जो अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। ये देखिए शब्द दिए हैं। पतलून का अर्थ है पैंट, कुली भार उठाने वाला, शर्मिंदा मीन्स लज्जित, क्षमा माफ, लज्जा शर्म, विद्वान बहुत पढ़ा लिखा, सुधारक सुधारने वाला। ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से कौन उतरा? रेलगाड़ी से नौजवान उतरा। नौजवान किससे मिलने जा रहा था? ईश्वरचंद विद्यासागर से। नौजवान ने क्या क्या पहन रखा था? नौजवान ने पतलून, टाई और हैट पहन रखा था। इसका आंसर लिखिएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर का घर कहाँ था? बंगाल के मिदनापुर में था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने नौजवान को क्या शिक्षा दी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, हमें अपने काम अपने हाथ से करने चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता। अभी देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। यह कैसा स्टेशन है, यहाँ एक कुली भी नहीं है। लाइए मैं आपका सामान तांगे तक पहुँचा दूँगा। मैं अब अपने काम अपने हाथ से करूँगा। फिर देखिए मैचिंग करनी है। मैं आपका सामान तांगे तक पहुँचा दूँगा, किसने कहा था? विद्यासागर ने। यहाँ एक भी कुली नहीं है, किसने कहा? नौजवान ने। ये ऊपर नौजवान है, नीचे विद्यासागर। गलती के लिए क्षमा कीजिए, किसने कहा? नौजवान ने। क्या बात है भाई? ये किसने कहा था? विद्यासागर ने। कोई काम छोटा नहीं होता, विद्यासागर ने कहा। मैं सब काम अपने हाथ से ही करूँगा, किसने कहा? नौजवान ने। फिर ये गद्यांश है, इसको आप पढ़िएगा। फिर ये आंसर इसके दिए हुए हैं। नौजवान कहाँ गया था? बंगाल में। गाड़ी कहाँ आकर रुकी? स्टेशन पर। ये जो पैराग्राफ के आंसर है यहाँ लाइन करते जाइए। नौजवान ने क्या पहन रखा था?
पतलून, टाई, हैट। उसने किसे पुकारा? कुली को। कुली ना मिलने पर उसने क्या कहा? यहाँ यह कैसा स्टेशन है, यहाँ एक भी कुली नहीं है। फिर देखिए छोटे ऊ से रु और रू से शब्द दिए गए हैं और आपको बाकी के लिखने हैं, जैसे रुकना, रुकी, रुपए, रूबी, रूठना, अमरूद। ठीक है। कुली, इनको वाक्यों को क्रम में लिखना है। कुली एक नहीं है यहाँ भी। अब ये गलत है ना, हमें इसको सही करके लिखना है। यहाँ एक भी कुली नहीं है। उसी समय एक आदमी आया। फिर अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। वह नौजवान उनके घर पहुंचा। ये सारे सेंटेंस ऐसे सही करके लिख लीजिएगा। फिर ये कुछ नहीं है, ये चित्र को देखकर 4-5 वाक्य यहाँ पे आपको अपने आप लिखने हैं।